सत श्री अकाल जी। स्वागत करते हैं जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल क्विक अंडरस्टैंड के उपर। और अज असीं तुहानूं करवा रहे हैं जी लैसन नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हालांकि ये सीरीज़ असीं पहलां पंजाबी विच स्टार्ट की हुई है, लेकिन उसका जिहड़ा ये वाला टॉपिक है वो असीं तुहानूं इंग्लिश विच ही करवावांगे, क्योंकि जो असीं अज पढ़न जा रहे हैं उसनूं ज़्यादा पंजाबी विच पढ़न का कोई खास इन्ना मीनिंग नहीं बनता, लेकिन फिर भी सानूं उसनूं इंग्लिश विच समझना ज़्यादा सौखा हो जाता है। तो इस करके तुहानूं असीं ये जिहड़ी लिखण का तरीका है सारा इंग्लिश विच ही दसांगे। तो चलो शुरू करते हैं जी अज का टॉपिक। तुसीं लैसन नंबर 4 नूं बड़े ध्यान नाल जदों बुक नूं देखोगे तो तुहानूं काफ़ी चीज़ां इदां दी देखण नूं मिलणगीਆਂ। 1 कार्बन लग्या, 2 कार्बन लगे है, 3 कार्बन लगे है। आखिर इन्हां दा मतलब ही की है? तो चलो सब तो पहला असीं ये समझते हैं कि जेकर साडे कोल 1 कार्बन हुंदा है तो असीं उसनूं हमेशा मिथ कहना है। जेकर साडे कोल 2 कार्बन आ जाते हैं तो असीं उसनूं इथ कहना है। जेकर 3 तो फिर उसनूं प्रॉप। अगर 4 आ जाते हैं बुट भी कह सकते हो और बट भी कह सकते हो। अगर 5 तो फिर उसको असं कहने जी पैंट। और अगर 6 1 2 3 4 5 6 ओके। अगर 6 कार्बन आ जाते हैं तो उसको असीं कह सकते हैं हैक्स। ऐदा 7 वास्ते हैप्ट और अगों बहुत सारे होंगे हैं, लेकिन साडे सिलेबस में 6 तो अगे नहीं चलिया गया तो असीं भी तुहानूं इन्ना ही काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो तुसीं याद की रखना है जी। अगर सिंगल कार्बन है तो असीं उसनूं मिथ कहांगे। अगर डबल आ जाता है तो इथ। 3 आ जाते मतलब ट्रिपल आ जाता है तो प्रॉप। ठीक है, अगर 4 टाइम कार्बन आ जाता है तो उसनूं बट। 5 टाइम आ जाता तो पेंट। 6 टाइम आ जाता तो हैक्स कहांगे। ठीक है जी। और एक चीज़ होर नाल नोट करनी है भी अगर कार्बन कार्बन दे विचकार सिंगल बॉन्ड आता है, एक गहरा बंधन आता है, तो असीं उसनूं एन कहना है। ANE। जेकर कार्बन कार्बन विचकार दूरा बंधन आता है तो उसनूं ENE। और जेकर कार्बन कार्बन विचकार तीरा बंधन आता है तो उसनूं YNE आयन। ठीक है जी। दोबारा फिर दस रहे हैं, अगर कार्बन कार्बन के विचकार सिंगल बॉन्ड मतलब गहरा बंधन आता है तो असीं उस दे पिछे एन यूज़ करांगे। अगर कार्बन कार्बन विचकार डबल बॉन्ड आता है मतलब दूरा बंधन आता है तो असीं ईन यूज़ करांगे। अगर कार्बन कार्बन विचकार ट्रिपल बॉन्ड आता है मतलब तीरा बंधन आता है तो असीं हाइन यूज़ करांगे YNE। ठीक है जी। और इसे तो ही साडे नेमिंग्स है वो स्टार्ट हो जाएगियाँ। उदाहरण के तौर पर असीं देख सकते हैं, एग्जाम्पल लै सकते हैं कि सानूं किसी ने कह दिता कि तुहाडे कोल आ कंपाउंड है, मतलब यौगिक है। किसी ने कह दिता कि ये तुहाडे कोल कंपाउंड है मतलब यौगिक है जिस दे विच 2 कार्बन लगे है और बाकी दे सारे हाइड्रोजन है। हुण तुहाडे दिमाग विच ये आ रहा है भी कार्बन किन्ने ने? कार्बन है जी 2 और हाइड्रोजन किन्ने ने? हाइड्रोजन है जी 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन है जी 6। असीं इसका नाम दसना है, इसका नाम की होगा। तो अपना इहो जिहड़ियां गल्लां आपां हुणे पढ़ियां इहो अपने काम आउणगीਆਂ। तो देखो जी तुसीं नंबर 2 वास्ते तुसीं की यूज़ कीता सी इथ। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वास्ते तुसीं की यूज़ करना है ए। तो तुहाडा जी नाम बन चुकिया है। इस कंपाउंड का नाम इथेन और इस यौगिक का नाम इथेन। ठीक है जी। और इदा ही असी बाकी दे यौगिक भी बना लांगे। तो चलो अगली गल शुरू करते हैं। ठीक है जी। हुण असीं देखते हैं कि अगर साडे कोल होर बहुत सारे कार्बन के यौगिक मीनस कंपाउंड बहुत सारे मिलते हैं तो असीं उन्हां दे नाम किस तरह बनावांगे। ठीक है, उन्हां दी स्ट्रक्चर की होगी, उसका फार्मूला की होगा, उसकी डॉट स्ट्रक्चर की होगी। तो उन्होंने सारे बारे आप गल हुण कर लेंगे। ठीक
ठीक है जी। तो चलो देखते हैं, अगर मान लो साढ़े कोल कार्बन ही एक है तो उस कंपाउंड का नाम की होएगा। देखो जिथे कार्बन एक है तो उत्थे असी यूज किया सी मिथ, और कार्बन क्योंकि एक है तो उस दे विच डूरा तीरा मतलब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होने की संभावना खत्म हो जाती है, तो इस करके इत्थे असी ए ही यूज करांगे। तो यानी कि उसका नाम जिथे कार्बन एटम एक है, कार्बन का एक तत्त है, उसनों असी मीथेन कहांगे। और उसका साडा फॉर्मूला की बनेगा जी, एक कार्बन और हाइड्रोजन उसनों कितने लगणगे जी, 4 लगणगे, यानी कि CH4। ठीक है। और उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की बनेगी, उसकी स्ट्रक्चर ये होगी कि एक कार्बन है उसनों 4 हाइड्रोजन कुछ इस तरह लगे हुए हैं। तो जेकर इसकी डॉट स्ट्रक्चर की गल करिए तो डॉट स्ट्रक्चर किस तरह बनेगी, कार्बन और कार्बन के 4 वैलेंस इलैक्ट्रॉन, दैन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के भी अपने सिंगल सिंगल इलैक्ट्रॉन, और ये आपस में शेयरिंग करनगे। तो पहला हाइड्रोजन को कंप्लीट कर देंगे क्योंकि इसके आउटर शैल में असी 2 कंप्लीट करने होंगे हैं, और कार्बन के असी 8 कंप्लीट करने होंगे हैं। तो ये इसकी जी डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी। जेकर साढ़े को 2 कार्बन आते हैं, 2 कार्बन मतलब इथ, और इत्थे 3 तरह दी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कैरा बंधन भी हो सकता है, धूरा भी हो सकता, तीरा मतलब सिंगल ट्रिपल एंड डबल, तीनों चीज़ां आ सकती हैं। ठीक है। तो असी पहला लेके चलते हैं जी एन के उपर, फिर असी गल करांगे इथीन के उपर, और फिर असी गल करांगे इथाइन के उपर। ठीक है। तीनों ही असी पढ़ने हैं। देखो प्रॉब्लम इत्थे आके ये हो जाती है, सानू आह वाला फार्मूला नहीं बनाना आता कई बार। तुसी बस ध्यान की देना है, तुहानू पता है इथ का मतलब पहला असी स्ट्रक्चर उसकी कंप्लीट करांगे, पहला असी उसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लांगे। इथ का मतलब की होंदा है, इथ का मतलब 2 कार्बन, और एन लाया तो इस करके असी सिंगल बॉन्ड ला लिया। इत्थे सेम बस इत्थे की हो जाएगा जी डबल बॉन्ड क्योंकि ENE लगा है। ठीक है। और इत्थे ट्रिपल बॉन्ड। हुण सानू पता है कि असी कार्बन के बॉन्ड पूरे करने होंगे हैं, और एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता जी, 4 बॉन्ड बनाता है। देखो एक बना चुका है तो कितने रह गए मगर, मतलब 3 रह गए, 1 2 3। ठीक है। तो हाइड्रोजन लग जाएंगे, और सेम ऐसा हाइड्रोजन का भी होएगा। ठीक है। हुण तुसीं तो गिन सकते हो तुहाडे कार्बन कितने हैं, कार्बन है जी 2, और हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन साढ़े को है जी 6, कार्बन कितने है जी 2, और हाइड्रोजन कितने है 6। मतलब गल साफ है कि असी इसकी पहला स्ट्रक्चर बना लांगे, और स्ट्रक्चर बनाने तो बाद असी इस फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह असी इसनों भी कंप्लीट करांगे। तो इसनों जो कंप्लीट करांगे तो तुसीं आप सोचो कि कार्बन के 2 बॉन्ड है, कितने होर रह गए, 2 रह गए, वो तुसीं किते भी लगा सकते हो। ठीक है जी। और 2 ही इसदे रह गए। तो हुण अगर इसका फॉर्मूला बनाना तो की बनेगा, कार्बन कितने है जी 2, और हाइड्रोजन कितने है जी 4। हुण नैक्सट चलते हैं जी। हुण देखो इत्थे तुसीं पूरे करने हैं तो तुहानूं पता ही है जी, कार्बन हुण सिंगल सिंगल बॉन्ड ही रह गया, तो कार्बन कितने है जी 2, और हाइड्रोजन कितने है जी आल्सो 2। ठीक है। इस तरह असीं इन्हां दे स्ट्रक्चर बनाने तो बाद इन्हां दे फार्मूले लिख सकते हैं, और बड़ा आसान है। सब तो पहला सानूं नेम पता होना चाहिए, नेम तो बाद स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर तो बाद असीं फार्मूला लिख सकते हैं। जो स्ट्रक्चर बन गई तो इसकी डॉट स्ट्रक्चर भी बन सकती है। बहुत सिंपल है। सिंपल कि इस तरह है, तुहानूं पता ही है जी। अगर गल करिए डॉट स्ट्रक्चर की तो कार्बन के 4 इलैक्ट्रॉन वैलेंस विच होंदे हैं, वो असीं लगा दिते, और हाइड्रोजन भी लगने हैं जी, इत्थों देख के लगाई जाने। ठीक है जी। हुण इस दे हाइड्रोजन पहला पूरे कर देंगे जी, हाइड्रोजन के 2 आउटर शैल विच होंदे हैं, वो पूरे कर दिते। उस तो बाद वारी कार्बन के, तो कार्बन के जो पूरे करांगे जी तुसीं आप ही देख लो, तो इधर भी तुसीं आप काउंट कर सकते हो, ज़्यादा गल करने की लोड़ नहीं हैगी।
ठीक उस तरह एक इसकी बनावांगे। हुण देखो तुसी इत्थे 2 लगा देने और एक इत्थे और एक इत्थे लगा देना, क्योंकि इसको देख के लगाने हैं। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन पूरे कर देने और फिर कार्बन, और चेक कर लो कार्बन कार्बन के विचकार 2 इलैक्ट्रॉन है, तो 2 इलैक्ट्रॉनों के साझेदारी नाल एक बंधन बनता है जो कि बना रखा। नीचे वाले स्ट्रक्चर देखोगे, डॉट स्ट्रक्चर से देखोगे तो इस कॉमन रीजन में 4 इलैक्ट्रॉन है, 2 नाल एक बनता है, 2 इलैक्ट्रॉनों की साझेदारी नाल मतलब शेयरिंग नाल एक बनता बॉन्ड, और अगर 4 होंगे तो कितने बनणगे जी, 2 बन जाएंगे। तो इस तरह तुसी तीसरे भी अपने आप बना सकते हो। तो अज तो असी जिहड़ा काम समझना सी वो काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। ऐदा ही असी काफ़ी वड्डे कंपाउंड्स के भी नाम बना सकते हैं, उदाहरण के तौर पर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है, हेक्सीन भी बना सकते हैं। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तुहानूं समझ आ चुकी है, और उम्मीद करते हैं तुहानूं अज का ये टॉपिक साडा समझ आ गया होवेगा। थैंक्स।